सिग्मा डेवलपर्स, आपने गूगल मैप इंक्लूड करना सीख लिया है। अब चलिए आज हम देखेंगे सिंपल टेस्टिमोनियल। ये टेस्टिमोनियल क्या होता है? ये एक इन्फॉर्मेशन होता है जो हमें लिखना पड़ता है, जैसे किसी की जानकारी, व्हाट आवर क्लाइंट से, यानी आपका क्लाइंट क्या करता है, या इस तरह का अगर कोई सवाल हो या जवाब हो, उनको आप इस तरह से दे सकते हो। तो क्लास का पोजीशन इसे कहते हैं टेस्टिमोनियल। जैसे समरी होता है, समरी का ओपोनेंट टेस्टिमोनियल होता है। तो इसे कैसे बनाएंगे? ये छोटा सा है, ये आप खुद से बना लो। ये 10 नंबर प्रोजेक्ट है, ये आप खुद से बना लो। ये आपको बनाना है और यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग में और एंडिंग में इसका कोटेशन रहेगा, लेकिन समरी में नहीं रहता है। कोड देख लो और आप खुद से बना लो। इसके बाद 11 नंबर में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बॉक्स। ये क्या है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बॉक्स, ये छोटा सा है, ये भी आपको खुद से बनाना है। इस तरह से नंबर, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो मैं तो आपको दिखाऊंगा नहीं, ये मैं इस प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखो यहाँ पर हमारा है ना, ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी देखेंगे प्रोजेक्ट में जब जाएंगे तब ये। तो ये ट्विस्ट क्या है, चलिए इसको बनाते हैं, ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को, फिर हम इसका ट्विस्ट देखेंगे। यहाँ पर ट्विस्ट आपको नहीं दिखेगा, मैंने ट्विस्ट लगाया नहीं, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये आपको पता ही है ना, तो ट्विस्ट यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ट्विस्ट यही है कि यहाँ पर एचरेफ में जो आप पास करोगे वैल्यू नंबर, अगर एचरेफ में पास करोगे उसके बाद ये TEL लिखना है, क्लोन देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है कंट्री कोड के साथ। तो मैं अगर अपना नंबर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 है, इसलिए तो यहाँ पर +91 देना है। ये ट्विस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और मेल के लिए मेल 2 लिखना होगा, इस तरह से ये मेल 2 और क्लोन, उसके बाद ईमेल आईडी, और मोबाइल के लिए मोबाइल। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यही के 91 करना है हमारा। तो अब मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखूँगा, जैसे मैं लिख देता हूँ 8597404673, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और ये आपको कॉल करोगे तो कॉल नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक करूँगा तो ये कुछ हो या नहीं रहा, हो नहीं रहा यहाँ पर। तो ये हो नहीं रहा क्यों? क्योंकि ये हो नहीं रहा यहाँ से। तो अगर मैं इसको अलग जगह पे यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर क्या, ये वेबसाइट पर जब रहोगे ना, अगर आप वेबसाइट पर ये कोड रहेगा और इस नंबर पर क्लिक करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ करेगा, ये डायलर पैड में आ जाएगा और आपको सिर्फ कॉल बटन पर क्लिक करना है। तो यही इसका खासियत है। और मेल 2 में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेल में चला जाएगा, इस तरह से मेल में जाएगा, तो ये मेल में, तो ये देख सकते हो ये कोई लोकेशन नहीं पा रहा है, यहाँ पर कोड नॉट बी लोडेड बिकॉज, क्योंकि ये एरर दे रहा है, अननोन URL स्कीम। तो यहाँ पर इस तरह से ये एरर दे रहा है। तो यही खासियत है। तो ये छोटा छोटा है लेकिन एडवांस है, चीज़ें से एडवांस है। और यहाँ पर एचरेफ में मेल 2 और मेल टेल और मेल 2 के अलावा भी और भी चीज़ें हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ लोकेशन में जाके, यहाँ पर जो इन लोगों को ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये है ना एचरेफ में एडवांस फ्यूचर, तो ये प्रोटोकॉल होता है। और यहाँ पर ये HTML एचरेफ में एट्रीब्यूट बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है। टेल और मेल 2 तो आपने देख लिया, इस तरह से टेल क्लोन मोबाइल नंबर देना है, मेल 2 के लिए मेल 2 कॉलोन, उसके बाद ईमेल आईडी देना है, सेंड मेल। अब SMS भी भेज सकने के लिए यहाँ पर SMS भी यहाँ पर दे सकते हैं, SMS कॉलोन, उसके बाद मोबाइल नंबर, सेंड मैसेज। इसके बाद यहाँ पर जियो, ये फाइल आपको दे दूंगा मैं, ये पूरा जिप फाइल मिल जाएगा। जैसे HTML का प्रोजेक्ट एंडिंग हो जाएगा तो आपको ये फाइल पूरा मिल जाएगा एक लास्ट वीडियो में। मैं क्या करूँगा, तो हर वीडियो में एक एक बार फाइल ना देखिए, एक बार में ही दे दूँगा। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, यहाँ पर GEO यहाँ पर लिखना है, लोकेशन अगर सेंड करना चाहते हो। उसके बाद लोकेशन का नंबर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, अभी यहाँ पर मैं जाऊँगा और अभी थोड़ा सा मैं ये ऐप ओपन करता हूँ। और ये रिएक्ट ऐप में लोकेशन के लिए बना रहा हूँ अभी। अच्छा, ये ओपन नहीं हो रहा, अभी एरर है। तो इसका कोड यहाँ पर मेरा कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ पर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा जो मैंने गेट किया हूँ। तो अभी जाएंगे और यहाँ पर मैं रन करता हूँ, आपको व्यू ये एरर है। तो यहाँ पर जो हमारा है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ही ना एक कोड है जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, अभी आपको दिखा भी देता था।
तो ये व्यू लोकेशन के लिए यहाँ पर जियो लिखना है और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको दे देना है और देखना आपका लोकेशन, उसी लोकेशन पर ये मैप ओपन हो जाएगा जैसे इस कोड को लिखकर क्लिक करोगे। यहाँ पर एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड यानी ट्रांसफ़र या डाउनलोड करो एक्सेस करने के लिए। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर पर एक्सेस के लिए होता है। इसके बाद HTTP, ये आपको पता होगा HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो ये HTTP वेबसाइट ओपन करने के लिए, और यहाँ पर HTTPS ये आपको पता ही होगा, जब भी आप कैरोम खोलते हो तो यहाँ पर आपको HTTP मिल ही जाता है। ये रहा HTTP, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में HTTP और HTTPS मिल जाता है। और HTTP नहीं देखा, HTTP होता है डिफ़ॉल्ट यानी बगैर सर्वर के। तो मेरा जो अभी ये बगैर सर्वर पे है, तो यहाँ पर देख सकते हो HTTP यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रहा। तो ये कुछ इस HTTP इस तरह से काम करता है। जैसे सर्वर में जाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ये मैंने ChatGPT से सारा प्रोटोकॉल ले लिया। तो अगर मैं आपको यहाँ पर HTTPS और यहाँ पर फाइल आता है, फाइल के लिए फाइल क्लोन, लोकल फाइल एक्सेस करने के लिए यहाँ पर अगर चाहो कि किसी स्पेसिफिक फाइल पर ही ये ओपन हो, और इस प्रोटोकॉल को लगा सकते हो फाइल क्लोन, और उसके बाद फाइल का लोकेशन दे देंगे। तो जैसे ओपन फाइल करोगे उसी फाइल में ही ये ओपन होगा, उसी जगह पे ओपन होगा। इसके बाद व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप अगर लोगे किसी को व्हाट्सअप में मैसेज भेजना है, तो यहाँ पर क्या करो, व्हाट्सअप पे HTTPS:// और wa.me केवल स्लैश देकर वो व्हाट्सअप नंबर डाल दो, और जैसे इस मैसेज ऑन व्हाट्सअप पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उस मैसेज पर वो पहुँच जाएगा उसी के व्हाट्सअप पर। स्केप कर दे, स्केप यहाँ पर स्केप पे वीडियो कॉल करने के लिए, लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूज़र नेम स्केप क्लोन लाइव क्लोन यूज़र नेम दे देना है, और स्लैश कॉल करोगे तो कॉल के लिए जाएगा, मैसेज के लिए मैसेज जाएगा, चैट के लिए चैट जाएगा। और जूम मीटिंग अगर के लिए यहाँ पर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर जूम मीटिंग लिखो इस तरह से, जूम मीटिंग, और ये जूम का URL आपको जूम से ही मिल जाएगा। इसके बाद मेल टू का एक एडवांस फीचर भी देखो। यहाँ पर क्या है, ईमेल के साथ में यहाँ पर ईमेल में पहुँच तो जाएगा, उसमें सब्जेक्ट और मैसेज भी आप यहाँ से लिख के भेज सकते हो। मेल टू करो, contact@companyname.com आ गया। अब सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के सब्जेक्ट इज इक्वल टू फीडबैक, और ये आपको एडवांस फ्यूचर URL का मिल जाएगा जब हम सर्वर पर काम करेंगे, अलग अलग से PHP में काम करेंगे ख़ास तौर पर, तो हमें ये मिल जाएगा। और जब सर्वर में रिएक्ट यानी एक्सप्रेस.js के ऊपर काम करेंगे तब यहाँ पर बॉडी में वो मैसेज देना है जो आपको पास करना है यहाँ पर। उसके बाद इंटेंट यहाँ पर एंड्रॉयड स्पेसिफिकेशन के लिए, एंड्रॉयड में यहाँ पर एंड्रॉयड यानी ये आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आ जाता है, तो इंटेंट को छोड़ दो। एंड्रॉयड ऐप्स के लिए इनइट को ट्रिगर करने के लिए यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप्स पर, हम तो एंड्रॉयड ऐप्स पर काम नहीं करें। अब जावास्क्रिप्ट इस तरह से लिखो, जावास्क्रिप्ट कोलोन, उसके बाद अलर्ट हेलो वर्ल्ड, इस तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड भी डायरेक्ट यहीं पर रन कर सकते हो। अगर जावास्क्रिप्ट में कोई मैसेज बना के भिजवाना है तो यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और लास्ट में यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए है तो मैं क्लिक करूँगा, ये क्लिक नहीं हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट क्लोन अलर्ट हेलो वर्ल्ड, अच्छा हेलो वर्ल्ड इस तरह से नहीं, ये तो एरर है ना, ये सिंगल कोट में देंगे ना, डबल कोट तो ऑलरेडी एक बार यूज़ हो चुका है यहाँ पर। और अभी देखते हैं यहाँ पर आ गया क्लिक हेलो वर्ल्ड, तो इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पर ओपन ऐप, तो ये ओपन ऐप नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर अगर यहाँ पर सपोर्ट कर जाए तो 8597, ये मेरा ही मोबाइल नंबर तो दिया है, तो यहाँ पर क्या करो, ये तो नहीं जा रहा है, ये रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, वॉइस वेबसाइट में हो जाएगा। अच्छा सर्वर पे हो जाएगा, सर्वर पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट बनाने का काम है, तो ये एडवांस फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा दे दिया ये। उसके बाद हमारा जो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप बना लो, और टेस्टिमोनियल कैरोसेल इसको हम बनाएंगे। चलिए इसको बनाएंगे। अच्छा ये भी छोटा है, ये भी आप बना लो, ये भी आप खुद से बना लो, और बना के कोड कमेंट में सेंड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बनाओ और कोड को सेंड करो। वेलकम टू आवर सर्विस, ये ये लो। और इसके बाद यहाँ पर कौन सा पेज है, ये सिंपल लैंडिंग पेज में क्या आएगा, टेस्टिमोनियल कैरोसेल में हमें जाना है। इसको हम बना सकते हैं क्या, हाँ ये बना सकते हैं यार। देखो इस तरह से जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये स्लाइड हो रहा है CSS से। यहाँ पर देखो CSS, तो मैं ऐसे भी नहीं बना देता हूँ, कहीं तो आप घिचे पीटे लग जाओगे कि सीख रहे हैं HTML और कोड है हमारा CSS का। नहीं बनाएंगे। ये 13 नंबर में पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट लिस्ट,
ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट लिस्ट ये आप बनाएंगे हम। चलिए इसको हम बनाते हैं और जाएंगे हमारा कहाँ पर राइटर में, और ये इसका नाम क्या है हमारा माई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। तो पहले सेव ही कर देंगे और यहाँ पर एडवांस में जाएंगे और सेव करेंगे। माई ये कितने नंबर का क्लास है हमारा, ये प्रोजेक्ट नंबर कितना है वो हम देखेंगे ना, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। प्रोजेक्ट नंबर है 13, तो हम लिखेंगे 13 नंबर प्रोजेक्ट, और क्या है माई PORTF पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है ये, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, माई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट, और सेव कर दो। उसके बाद HTML लो, HTML यहाँ पर ख़त्म करो। इसके बाद यहाँ पर मेन टैग लो, मेन टैग यहाँ पर MA होगा, ME नहीं MAI, ये मेन टैग, और मेन टैग शुरू और बंद होगा। इसके अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेन टैग के अंदर अब क्या है हमारा शॉर्टकट H1 है, और लिस्ट में हमें अपना पोर्टफोलियो बताना है। तो सबसे पहले तो H1 देंगे, और H1 में हम ना ये डाटा पास कर देंगे माई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, कॉपी करेंगे माई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट को, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारा ULLI स्टार्ट होगा, तो लिख देंगे UL, उसके बाद लिखेंगे LI, और अभी आप अंदाज़ा लगाओ यहाँ पर क्या क्या यूज़ हुआ है। ये माई वेबसाइट डिज़ाइन, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। पहले तो ULLI हो गया, अब क्या आएगा। तो अगर आपने सोचा है कि सबसे पहले हमारा एंकर टैग आएगा, तो नहीं, एंकर टैग नहीं, सबसे पहले आएगा H3 टैग, और इसके अंदर हमारा वो डेटा आएगा। इस डेटा को मैं क्लिक करके कॉपी कर लूँगा ना, ये कॉपी नहीं हो रहा। तो प्रोजेक्ट 1 वेबसाइट डिज़ाइनिंग PROJECT प्रोजेक्ट 1 क्लोन WEBSIT वेबसाइट DESINGNING, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग, और ये हमारा प्रोजेक्ट 1 H3 में। लेकिन अभी ऐसा है ना, देखो वैसा ही है ना। अब क्या करो, यहाँ पर एंकर टैग लगाओ, और जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है उसका लिंक दे दो। मेरा वेबसाइट है हाच पर, और मैं हाच का लिंक दूंगा, और ये कहीं पर भी रीडायरेक्ट नहीं होगा, यहीं पर रह जाएगा। और ये हमारा कुछ इस तरह से LI है। अब फिर से दूसरा प्रोजेक्ट के लिए लेंगे LI, और इसी तरह से हमारा सारा प्रोजेक्ट होगा। ये दूसरा क्या है, E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये दूसरा प्रोजेक्ट, तो ले लो H3, और यहाँ पर PROJECT प्रोजेक्ट 2, और ये किस पर है E-COMMARC कॉमर्स। ई कहाँ पर है ये, EC तो होगा कैपिटल में देखने के लिए अच्छा, E और C ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, PLAT, ये प्लेटफॉर्म, और सेव कर दो और शुरू करो एंकर टैग। और href में मेरा हाच लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट भी है आपका। अभी तो आपका प्रोजेक्ट नहीं है, आप जो आप इतने पहले से प्रोजेक्ट बनाया ना, आप यहाँ पर ये नाम मत देना। नाम आप क्या दोगे, नाम आप दोगे, इससे पहले हमने कितना प्रोजेक्ट बनाया, 10 और 20, यहाँ पर आज 13 यानी 22, यानी 22 से 25 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उन प्रोजेक्ट्स का आपको लिंक देना है और नाम यहाँ पर देना है, ठीक है। आप वही दो ताकि एक पेज से दूसरा पेज में रिडायरेक्ट करवा सको और URL को समझ सको। मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा नाम मत देना जैसे मैं दे रहा हूँ। मेरा नाम कॉपी मत करने, आपको खुद से नाम देना है। और यहाँ पर एंकर, यहाँ पर भी ये मेरा प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट 3 मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ये भी मेरा कहाँ पर है, ये भी है उसी जगह पे, PROJECT प्रोजेक्ट 3, और ये किस पर है, MOBILE मोबाइल ऐप DEVLOP डेवलपमेंट, और ये भी हमारा उसी लोकेशन पर है। और दूसरा LI पास कर दो, यहाँ पर हमारा दूसरा LI है। दूसरा LI में क्या है, यहाँ पर है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो ये सैम्पल ब्लॉग फॉर्म तो हमने बना लिया है ना, उसका पूरा लिंक दे देना। यहाँ पर H3, ये 2 तो कहीं पर नहीं है। यहाँ पर एंकर, और एंकर हमारा हाच लोकेशन, और ये PROJECT प्रोजेक्ट 4, और ये होगा ब्लॉग प्लेटफॉर्म BLOG ब्लॉग PLATFO
एम फ्रॉम यहाँ पर इस तरह से पास कर दो। ये हो गया तो बराबर बंद हो गया। अभी यहाँ पर डेटा भी पास करना है, तो इस डेटा को कॉपी करेंगे और जाएंगे यहाँ पर नीचे, और इन सब का नीचे जो H3 के बाद लेंगे पी टैग, और पी टैग में ये डेटा पास कर देंगे इस तरह से। तो अभी देखो हमारा डेटा आ गया यहाँ पर पी टैग बंद। उसी तरह सब में यहाँ पर जो है सबका ये इसका भी डेटा हम लेंगे कॉपी करके, और कहाँ पे पास करेंगे, ये दूसरा वाला HTA में यहाँ पर लेंगे पी टैग और पेस्ट कर देंगे पी टैग। तीसरा हमारा ये रहा, इसको भी कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। डेटा तो हमारा कॉपी होगा, क्योंकि डेटा हम तो खुद से लिखने जाएंगे तो टाइम लगेगा, और क्या लिखेंगे वो भी हम पता नहीं, क्योंकि हम तो राइटर है नहीं जो हम डेटा लिखते जाएंगे। प्रोजेक्ट 4 और ये हमारा प्रोजेक्ट 4 यहाँ पर पेस्ट कर दे जाएंगे, और ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी। दम दोनों को मैच कर लो, मैं ऊपर नीचे मैच भी कर लिया दोनों ऐप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और